मान लेते हैं कि हमें 3 आधार पर लघुगणक 27x को सरल करना है। वास्तव में ये पहले से ही बहुत सरल है, लेकिन अगर हम यहाँ लघुगणक गुणधर्मों या लॉगरिथम प्रॉपर्टीज का उपयोग कर यहाँ कुछ बदलाव करते हैं तो शायद ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। हम लघुगणक गुणधर्म से जानते हैं कि यहाँ इसका मतलब ये है कि 3 की कितनी घात लेने पर 27x प्राप्त होगा। यहाँ 27x 27 गुणा x के समान है। हम यहाँ जिस लघुगणक गुणधर्म का उपयोग करेंगे वो b आधार पर a गुणा c का लघुगणक बराबर b आधार पर a का लघुगणक जमा b आधार पर c का लघुगणक है। और हम घातांक गुणधर्म यानी एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज से जानते हैं कि अगर हमारे पास दो घातांक यानी एक्सपोनेंट हैं जिनके आधार समान हैं तो हम उन घातांकों का योग कर सकते हैं। चलिए इसे स्पष्ट करते हैं। इसे समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे यहाँ उदाहरण में कैसे लागू कर सकते हैं। चलिए अब इसे अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि b आधार पर a गुणा c का लघुगणक बराबर x है, तो यहाँ इसका मूल्यांकन करने पर x प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि यहाँ इसका मूल्यांकन करने पर y प्राप्त होगा, इसलिए b आधार पर a का लघुगणक बराबर y लिखते हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ इसका मूल्यांकन करने पर z प्राप्त होगा, तो यहाँ b आधार पर c का लघुगणक बराबर z लिखते हैं। अब यहाँ इससे और इससे ये पता चलता है कि b की घात x बराबर a गुणा c है, और यहाँ इसके अनुसार b की घात y बराबर a है, और इसके अनुसार b की घात z बराबर c है। चलिए इसे समान हरे रंग से लिखते हैं। हम यहाँ इसे लघुगणकीय फलन या लघुगणकीय समीकरण के बजाय चर घातांकीय फलन या चर घातांकीय समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। इसलिए यहाँ ये b की घात z बराबर c लिख सकते हैं। ये दोनों कथन समान है, और ये दोनों कथन भी समान है क्योंकि यहाँ एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहा गया है, और ये दोनों कथन भी समान है। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ a b की घात y के बराबर है और c b की घात z के बराबर है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। b की घात x बराबर b की घात y जो कि a का मान है, गुणा b की घात z जो कि c का मान है। और चर घातांकीय गुणधर्मों से हम जानते हैं कि अगर हमारे पास b की घात y गुणा b की घात z है तो हम इसे b की घात y जमा z लिख सकते हैं, जिसे हम चर घातांकीय गुणधर्म से जानते हैं। अब अगर b की घात y जमा z और b की घात x समान है तो इस स्थिति में x y जमा z के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ x बराबर y जमा z है। अगर आपको यह अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको पता है कि इसे कैसे लागू किया जाता है तो आप इसके बारे में थोड़ा और विचार कर सकते हैं और कुछ संख्याएं लेकर भी इसे समझ सकते हैं। हमें यहां समझना है कि लघुगणक घातांकों के समान ही होते हैं। हमसे जब कोई ये पूछता है कि इसका क्या मतलब है, और जब हम लघुगणक का मूल्यांकन करते हैं तब हमें वो घातांक प्राप्त होता है जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि b की कितनी घात लेने पर a गुणा c प्राप्त होता है। चलिए अब गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां हमारे पास 3 आधार पर 27x का लघुगणक है। अब यहां गुणधर्म का उपयोग करते हैं, इसलिए अब हम इसे 3 आधार पर 27 का लघुगणक जमा 3 आधार पर x का लघुगणक लिख सकते हैं। अब हम इसे हल कर सकते हैं। यहां इससे हमें पता चलता है कि 3 की कितनी घात लेने पर हमें 27 प्राप्त होगा। चलिए इसे इस तरह समझते हैं कि 3 की घात अज्ञात संख्या बराबर 27, और हम जानते हैं कि 3 की घात 3 बराबर 27 होता है, क्योंकि 3 गुणा 3 बराबर 9 और फिर 9 गुणा 3 बराबर 27 होता है। तो इसे हल करने पर 3 प्राप्त होता है। तो हम इसे सरल करना चाहते थे, या सरल करने के बजाय यूं कह सकते हैं कि यहां हमने इसका इस गुणधर्म का उपयोग करते हुए इसे प्रसारित किया है, क्योंकि अब हमारे पास 2 पद हैं, लेकिन शुरुआत में हमारे पास सिर्फ एक पद था। वास्तव में अगर हम इससे शुरू करते हैं जो कि इसका एक सरल रूप है, लेकिन जब हम इसे पुनः लिखते हैं तब यहां प्रथम पद 3 होगा और इसके अतिरिक्त हमारे पास जमा 3 आधार पर x का लघुगणक बचता है। ये मूल कथन को लिखने का वैकल्पिक तरीका है, और यहां ये 3 आधार पर 27x लिख लेते हैं। तो एक बार फिर ये स्पष्ट नहीं है कि यहां ये इससे सरल है। हम कह सकते हैं कि ये लघुगणक गुणधर्मों का उपयोग करते हुए कथन को लिखने का एक दूसरा तरीका है।